सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा एलन में मेजर टेस्ट अब से मेजर टेस्ट जो है वो दो और बचे हैं। आज को मिला के तीन हो गए। आज का मेजर टेस्ट ऐसे था कि पेपर थोड़ा बायो का लेंदी था। फिजिक्स केमिस्ट्री का तब भी ठीक था। फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक टाइम था, ज़्यादा इस बार इतना हार्ड नहीं था। PYQ बेस कह सकते हैं, ज़्यादा कुछ बाहर से आया नहीं था। तो चलो फिजिक्स से रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था, अ बॉब इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग with a speed v. If the length of string become 3 times while keeping the tension same, the speed of bob becomes. सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। ये सही गया मेरा। 92 सही था, 93 सही था, 94 सही था, 95 सही था, 96 देखो कोलिजन का है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हुआ, मुझे थोड़ा समझने में टाइम लगा। Two bodies P and Q of mass m and 2m respectively undergoes complete inelastic one-dimensional head-on collision. Initially, the body P moves with velocity v1, while body Q moves with velocity v1 by 2 in the same direction. The velocity of system of the collision is v2. The ratio of v1 is to v2 बताना है। इसमें रेशियो बताना तो थोड़ा टाइम लगा समझने में, फिर हो गया। फिर 97 रोटेशनल का सही था। ये बताओ, ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है इसका। तो क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सरफेस टेंशन। फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सेकंड, स्प्रिंग कांस्टेंट। थर्ड, फोर्स। फोर्थ, इम्पल्स। तो अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दो। 99 सही है, 97 90 100 सही है, 101 ग्राफ का क्वेश्चन। 102 देखो, ये मेरे से गलत हुआ। टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m and radius r in the circular orbit at an altitude of 3r from the surface of the earth is. सिंपल क्वेश्चन है, मुझे कैलकुलेशन में टाइम लगा और मैंने गलत कर दिया। फिर 103 सही है, 104, 105, 106 ये सब तो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन तो वैसे हो गए। ये था 107. A capacitor has a capacitance of 100 Farad and it is connected to a voltage source that changes at an rate of 20 volt per second. What is the displacement current? मैं उसका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। हो जाएगा। देन ये सही, ये सही, ये सही। ये देखो, ये क्वेश्चन ये भी है। A thermodynamics system is taken through a cycle PQRSP. The work done by the gas along the path RS. सिंपल क्वेश्चन है, PYQ बेस से तुम कर लोगे इसको। बाकी एक 121 क्वेश्चन था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। रीजन था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड इट। सिंपल है, हो जाएगा तुमसे। तो एक तरह से हम फिजिक्स बोलूँ तो फिजिक्स नॉट सो हार्ड, नॉट सो ईजी, मॉडरेट थी। तुम सोचोगे क्वेश्चन में तो तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लॉजिक गेट का एक तरह से हमेशा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मैंने गलत किया, वो देखो। Statement 1. When a Zener diode is used as DC voltage regulator, then with the increase in input voltage Vi, Zener voltage Vz remain unchanged. But when Vi increase, then Vz also decrease. Statement 2. LED require low operational voltage and less power as compared to incandescent lamp. इसमें देखो, स्टेटमेंट 1 जो है जेनर डायोड वाली, वो हम लोग की गलत है। स्टेटमेंट 2 सही है। इसको तुम्हें पर देख लेना, मैंने पेपर टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड किया, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक सिंपल, मैं इसका एक डिटेल नहीं बताऊंगा। ऑर्गेनिक मुझे सिंपल लगी और इनऑर्गेनिक भी मेरे से हो गई थी। क्या मुझे फिजिकल में दिक्कत हुई, मुझे फॉर्मूले पता है पर मुझे कैसे अप्लाई करना है वो मुझे, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत दिक्कत होती है, आयनिक इक्विलिब्रियम में मुझे बहुत दिक्कत होती है। और मुझे लगता है वहीं से मेरे क्वेश्चन गलत होंगे इस बार। जैसे एक देखो, नहीं ये तो ठीक है, ये सब तो ऑर्गेनिक मुझे सिंपल लगी, तुमसे भी हो जाएगी ऑर्गेनिक। जो गलत हुआ मेरे यहीं से होता है गलत। जैसे एक स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट 1, the energy of electron in B plus 3 ion in n is equal to 4 state is equal to energy of H atom in n is equal to 1 state. Statement 2 थी, third, separation energy of electron in B plus 3 is equal to ionization energy of electron of H atom. इसमें बहुत स्टेटमेंट सही है, चेक कर लेना। बाकी तो ये नहीं। और बायो बताऊँ तो बायो मुझे बोलूँ तो बायो इतनी हार्ड नहीं लगी, आसान लगी। बायो थोड़ी लेंथी थी, थोड़ा टाइम लगा पर हो गया बायो। बाकी मुझे देखो अभी क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे देखो मॉक हो चुके हैं। आधे लोग के मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस पहले ही गिरा हुआ है। गिर जाता है, मेरा भी गिरता है, क्योंकि मेरे भी अभी जैसे एलन के पेपर बोलो तो एलन के पेपर में 600 के ऊपर नहीं आए, 550 और 500 के बीच में रह रहा है। तो कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं है। और देखो अभी से सोच के रखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ड्रॉप लेना है तो सोच लो कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, 1 साल और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और एक्सेप्ट करो कि हाँ इस बार थोड़ी मेहनत जहाँ कम पड़ गई, मेरे कॉन्सेप्ट कहाँ वीक हैं, ये सब है,
तो इसके हिसाब से देख लो। अब इतना वो नहीं लेके चलना है कि ठीक है कि मार्क्स नहीं आ रहे, प्रेशर है, घर का प्रेशर है, ये सब लेके नहीं चल रहा है। देखो घर वाले सबके सपोर्टिव होते हैं, सबके घर वाले सपोर्टिव होते हैं, मेरे घर वाले भी सपोर्टिव हैं बहुत। अगर देखो मुझे क्या है, अगर मुझे लगेगा अगर पेपर में देखो जैसे ही पेपर दे के आ जाएंगे इंसान को पता चल जाता है उसका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैं अभी मुझे एक टाइम लगेगा थोड़ा सा और थोड़े और कंसेप्ट मुझे अभी और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे तो मैं 1 साल दूंगा। ऑब्वियस है कि अगर देखो डॉक्टर जो बनना होता है, डॉक्टर तुम्हें पता है कि फर्स्ट ईयर जब MBBS में जाते हो तब 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अभी से ही तुम उसके लिए रेडी नहीं होगे तो कैसे आगे जाके होगा। सो एक्सेप्ट करो, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर अभी कमी है, मुझे और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो तुम 1 साल दो। और बाकी अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन एकदम अच्छी है तो एकदम तुम अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज फॉरेन तो करो। क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है, मुझे AFMC चाहिए, मुझे आर्मी का कॉलेज चाहिए, आर्मी में जाना है, आर्मी में सर्व करना है। तो मुझे 1 साल अगर देना भी पड़ा ना एक्स्ट्रा, अगर मुझे लगे कि नीट देने के बाद उसके बाद ही मुझे लगे कि मैं अभी वीक चल रहा हूँ तो मुझे 1 साल देना पड़े तो मैं दूँगा। क्योंकि मुझे जाना तो डॉक्टर ही बनना है, वो भी आर्मी में बनना है। AFMC मुझे चाहिए, मैंने यही सोच के रखा हुआ है। इसलिए एक्सेप्ट करो चीज़ें कि हाँ मैं इधर हूँ ऐसा। अब ये मत कि भाई नहीं हो रहा है तो कुछ हो जाएगा, ये सब कर लूँगा वो कर लूँगा। भाई उससे तुमसे ज़्यादा तुम्हारे घर वालों को दुख होगा, सीधी बात बोल रहा हूँ, घर वालों को ज़्यादा दुख होता है इन सब चीज़ में। और मेहनत पे है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम 1 साल और मेहनत कर सकते हो तो करो भाई। और अभी भी टाइम 7 दिन का है, 7 दिन का है। और किसी का नंबर नहीं पड़े और मेहनत 7 दिन करेगा तो बढ़ जाएगा। क्या है बायो में NCERT बस जाना है, वेटेज के हिसाब से पढ़ना है। मैंने वेटेज का पूरा PDF भेज रखा है अपने ग्रुप पे, वो देखो। फिजिक्स में फॉर्मूला बेस वो इसके हिसाब से चलो। इतने सारे रिसोर्स हैं और नए रिसोर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जो यूट्यूब पे वन शॉट की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई वीक लगता है तो उसका फॉर्मूला देखो, बस इतना ही। अभी 1 हफ्ते में ज़्यादा कुछ प्रेशर मत लेना है, नींद अच्छे से लेनी है एकदम। और ये सब वीडियो के चक्कर में मत पड़ो कि अब 7 दिन में नीट क्लियर हो जाएगा। भाई ये सब हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये सब के पीछे अभी नहीं पढ़ना है। अब जितना तुम्हारे अंदर है, जितना तुमने अच्छे से कर रखा है उसी को और स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा करो कि जो तुमने पढ़ रखा है वहाँ से क्वेश्चन कभी गलत ना हो। बस इतना करके रखो, जो तुमने पढ़ा हुआ है वहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना है। बाकी देखो टेस्ट अभी हैं, अभी 7 दिन में तुम टेस्ट दो। मैं तो बोल रहा हूँ 30 तक में अभी थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद फ्री रहो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। और नीट के बाद भी मैं बोल रहा हूँ फ्री रहो। अगर तुम ये सोच के रखे हो कि मुझे ड्रॉप भी लेना है ना, तो पहले 1 महीना अच्छे से एकदम रिलैक्स होके फिर आना, जहाँ भी तुम्हें प्रिपेयर करना है, जो करना है। और तो ले के मत बैठना कि यार मैं हुआ नहीं तो ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, जैसे चल रहा है ना अभी इस टाइम पे। मैं तो कोटा में स्पेशली हूँ, मैं देख रहा हूँ ना जैसा यहाँ हो रहा है। तो उन सब चक्करों में अभी मत पड़ो, पढ़ाई करते रहो और मेहनत करो। देखो मेहनत करोगे तो कोई मेहनत ऐसे फालतू में नहीं जाती है। मेहनत करोगे तो पक्का कहीं ना कहीं तो अच्छा जाएगा तुम्हारा। अब किसी को ऐसा भी नहीं है कि देखो अगर डॉक्टर बनने वाले हो, एक नोबल प्रोफेशन है जहाँ थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में, थोड़ा टाइम लगता है मान लो। क्योंकि फर्स्ट ईयर तुम अभी से मेहनत करना नहीं सीखोगे ना, तो जब मेन जहाँ तुम्हें वो करना है MBBS, जहाँ तुम्हें स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में 19 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वहाँ दिक्कत होगी। इसलिए बोल रहा हूँ मेहनत करते रहो, दिल पे कोई बात मत रखो, बस पढ़ते रहो। और नीट एग्ज़ाम शांति से दे के आओ, जितना तुम्हें लगता है तुम अच्छे से दे के आओ, जितना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तुमने कर रखा है वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी बस पढ़ते रहो, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, अच्छा करो, बाकी तो सब अपने पे ही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। धीरे धीरे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी लोग आ गए हैं, वहाँ भी हम लोग बातें शेयर करते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आप भी वहाँ पूछ सकते हो क्वेश्चन। बाकी थैंक यू, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।